दोस्तों, एक नॉर्मल 60 साल तक जीने वाला इंसान अपनी पूरी लाइफ में एवरेज 1,75,200 आवर्स सो के गुजारता है। मतलब हमारी पूरी जिंदगी का 1/3 एक तिहाई हिस्सा हम सोने में गुजारते हैं। रिसर्चर्स को अभी तक हमारे सोने का एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, बट हाँ, वो सबके साथ इस बात पे जरूर एग्री करते हैं कि नींद हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपने काम में प्रोडक्टिव रहकर हेल्दी रहना है तो। क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं मिलना बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए अभी मेरे एक फ्रेंड जिन्हें इस टॉपिक के बारे में मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, वो हमें बताएंगे कि एग्जैक्ट हमें कितना सोना चाहिए। दोस्तों, आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में एक अच्छी और गहरी नींद आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से रिलैक्स करती है। पर कुछ लोग देर रात तक सोते नहीं और सुबह जल्दी उठ के काम पे चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं नींद उनके लिए कितनी ज़रूरी है और अच्छी नींद क्या है। तो अच्छी नींद ज़रूरी क्यों है और कितना सोना चाहिए, इसी के बारे में जानेंगे। और ये जानने से पहले हमें कुछ नींद के हिस्सों के बारे में जानना होगा। पहला हिस्सा 5% है हमारी नींद का, जिसमें हम हल्की नींद में होते हैं और मसल एक्टिविटी स्लो हो रही होती है। दूसरा हिस्सा लगभग 50% है हमारी नींद का, जिसमें सांस और दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाता है। और तीसरा हिस्सा शुरू होते ही हम गहरी नींद में जाने लगते हैं और ब्रेन डेल्टा वेव छोड़ने लगता है। और चौथा हिस्सा शुरू होते ही हम बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं और बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है। और पांचवें हिस्से में, जिसको रेम स्लीप भी कहते हैं, इसी में आपको अजीब सपने आते हैं, दिल की धड़कन और सांसें बहुत तेज होने लगती हैं। तो दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट ने कितना सोना चाहिए इसके बारे में रिसर्च की और इसमें उन्होंने कुछ लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा, जिसमें पहले ग्रुप को 4 घंटे, दूसरे ग्रुप को 6 घंटे और तीसरे ग्रुप को 8 घंटे सोने को कहा रात को। और 14 दिन बाद इन लोगों के IQ टेस्ट और ब्रेन स्कैन्स में ये पता चला कि जो लोग 8 घंटे सोए थे उन्होंने अपने कॉग्निटिव और IQ टेस्ट में बहुत कम ही गलतियां की थी। जो लोग 6 घंटे सोए थे उनका रिएक्शन टाइम किसी शराबी आदमी के बराबर था और IQ में भी थोड़ी कमी आई थी। और जो लोग 4 घंटे सोए थे उनका रिएक्शन टाइम पहले से बहुत स्लो था और कुछ तो अपने IQ टेस्ट में ही सो गए थे। तो इन 2 ग्रुप्स के लोगों के ब्रेन फंक्शंस टाइम बढ़ने के साथ कम होते जा रहे थे और रिसर्चर्स ने इस चीज को स्लीप डेप्थ का नाम दिया। तो आप सोच रहे होंगे, क्या हम इससे रिकवर हो सकते हैं? अगर आप 2-3 रातें बहुत कम सोए हों तो आपको 3-4 रातें बहुत अच्छी नींद लेनी होगी अपने ब्रेन के फंक्शंस को रिपेयर करने के लिए। और अगर आप कई हफ्तों से कम सो रहे हो तो आपको कई महीने अच्छी नींद लेनी होगी रिकवर होने के लिए। और अगर आप महीनों और सालों से कम सो रहे हैं तो शायद ही आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस पहले जैसे हो पाएं। और समय बढ़ने के साथ साथ आपके ब्रेन में अलर्टनेस और अवेयरनेस दोनों ही कम हो जाती हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको कितना सोना है। तो कई स्टडीज में ये पता चला है, जो लोग 7-8 घंटे से कम सोते हैं उनको मोटापा, हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं और साथ ही साथ उनके 12% ज्यादा चांसेस हो जाते हैं मरने के। और जो लोग 7-8 घंटे से ज्यादा सोते हैं उनको भी मोटापा, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं और उनके तो 30% ज्यादा चांसेस हो जाते हैं मरने के। तो इसका मतलब ज्यादा सोना भी बुरा है। हाँ, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 5-6 घंटे ही सोते हैं और तब भी फिट रहते हैं, क्योंकि उनके किसी स्पेसिफिक जीन में म्यूटेशन होता है जिससे उनको ज्यादा सोने की जरूरत ही नहीं होती। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो जगे रहने के लिए रात को कॉफी पीते हैं तो यह आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि देर रात तक जगे रहने से कॉफी पीने के साथ आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होता है, यानी कोर्टिसोल, जिससे आपको बहुत बुरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे रात को नींद ना आना यानी इंसोम्निया, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन होना, एक्नी होना या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, या फिर एंजाइटी और कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाना। सो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान रखते हुए अपनी हेल्थ पर भी जरूर ध्यान दें।